आज हमारा 5वां क्लास। लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे EAS रिएक्शन। ठीक है, आज हम लोग उससे आगे बढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हम देख रहे थे हम लोग कि कौन एक्टिवेटर है और कौन डीएक्टिवेटर। ठीक है, और हमने कुछ रिएक्शंस का ऑर्डर भी देखा था। आज हम लोग देखेंगे उसका जस्ट शॉर्ट समरी बता रहा हूँ मैं कि यदि हमारे पास बेंजीन रिंग से EWG, आप समझते हैं इसका मतलब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, ये क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन खींचता है। यदि ये रहे और तब इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हो, या हमारे पास एक ग्रुप बेंजीन रिंग है और इससे लगा हुआ है EDG, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और तब है इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ ऐड होगा? तो EWG जो होता है वो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को घटाता है तो कहाँ कहाँ ज़्यादा घटाएगा? तो वो खींचेगा तो यहाँ प्लस चार्ज लाएगा ऑर्थो पर और मेटा पर। ठीक है, तो हम एक लास्ट क्लास में जाने थे कि इलेक्ट्रोफाइल है तो इसे क्या चाहिए? यह उस जगह अटैक करेगा जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो। तो EWG के आने की वजह से बेंजीन रिंग में ऑर्थो और पारा पर चार्ज की डेंसिटी घट गई। तो जितनी पोजीशन है, 4 पोजीशन, इप्सो, ऑर्थो, मेटा, पारा, इन चारों में ये तो ऑक्यूपाइड है। बच गया ऑर्थो, मेटा, पारा। ऑर्थो और पारा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है और यहाँ बच गया मेटा। तो इन चारों पोजीशन में यही पोजीशन ऐसा है जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। तो क्या होगा? इलेक्ट्रोफाइल जब हमारा EWG लगा हुआ होगा, EWG को हम बोलेंगे डीएक्टिवेटर। ठीक है, तो जब डीएक्टिवेटर ग्रुप होगा तो वो रिंग में इलेक्ट्रोफाइल को मेटा पोजीशन पे जोड़ेगा, यहाँ लग जाएगा हमारा इलेक्ट्रोफाइल। और जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा तो इलेक्ट्रोफाइल जो है, यहाँ देखते हैं क्या होगा। ये जब EDG है, मतलब रिंग में डेंसिटी को बढ़ाएगा तो कहाँ कहाँ ज़्यादा बढ़ाएगा? ऑर्थो पर और पारा पर। ऑर्थो और पारा पर बढ़ाएगा। तो अब यहाँ देखना है कि कहाँ डेंसिटी ज़्यादा है। तो ये तो पूरा पहले से ऑक्यूपाइड है, बच गया ऑर्थो, मेटा, पारा। ऑर्थो, मेटा, पारा पर, मेटा पर कोई चार्ज नहीं, जबकि ऑर्थो और पारा पर माइनस चार्ज, मतलब डेंसिटी ज़्यादा। जब डेंसिटी ज़्यादा है तो इलेक्ट्रोफाइल वहाँ अटैक करेगा जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। तो इलेक्ट्रोफाइल एक बार ऑर्थो जुटेगा और एक बार ऐड होगा पारा पर। यहाँ मिला एक प्रोडक्ट और यहाँ मिला हमें 2 प्रोडक्ट। तो अब समस्या है कि जब आपको पता है कि जब 2 प्रोडक्ट मिलता है तो उसमें से हम एक कहते हैं मेजर, एक कहते हैं माइनर। जरा सोचिए इन दोनों में कौन होगा मेजर, कौन होगा माइनर? आप यहाँ देखिए, यदि इसको तो हम मेजर कहेंगे नहीं, चूंकि यहाँ पर क्या होगा पता है आपको, स्टेरिक हिंड्रेंस, जबकि यहाँ कुछ नहीं। रिंग जो 2 ग्रुप है उनके बीच डिस्टेंस ज़्यादा है, तो ये हमारा हो जाएगा मेजर और ये हमारा हो जाएगा माइनर। इन जनरल ट्रेंड है कि हमेशा पारा होता है मेजर और ऑर्थो होता है माइनर, बट किसी किसी केस में ऐसा हम देखेंगे कि हमारा माइनर ही हो जाएगा मेजर और ये हमारा हो जाएगा माइनर। आई थिंक आप बस इस चीज़ को समझ गए होंगे, याद रखेंगे। जब मेटा आएगा तो हमको जब इलेक्ट्रोफाइल आएगा और EWG आएगा तो जोड़ना है मेटा पर। जब EDG रहेगा मतलब एक्टिवेटर, यदि एक्टिवेटर रहेगा तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ ऐड होगा? ऑर्थो और पारा पर, जिसमें से पारा वाला मेरा होगा मेजर। पारा एज ए मेजर प्रोडक्ट, ऑर्थो एज ए माइनर प्रोडक्ट। चलिए
एक दिमाग में सवाल आ रहा है, कभी कभी सवाल पूछता है कि हैलोजन कैसा है। ये जो एक्स है ये क्या है, एक्टिवेटेड की डीएक्टिवेटेड। तो आप देखिए कि हैलोजन के पास होता है लोन पेयर, क्या होता है, तो ये प्लस आर भी करेगा माइनस आई भी करेगा। तो ये कैसे काम करे, तो जब ये प्लस आर माइनस आई कर रहा है तो यह रिंग में इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है और खींच भी सकता है। आपको बताए थे कि रेजोनेंस ज़्यादा प्रभावी होता है इंडक्टिव इफेक्ट से। तो यहाँ पर रेजोनेंस और आई इफेक्ट है वो भी माइनस आई है, तो यहाँ पर रेजोनेंस वाला प्रभाव ज़्यादा होगा और आई वाला प्रभाव कम होगा, जिसकी वजह से मेरा हैलोजन इसके यह इंडक्टिव इफेक्ट के बावजूद भी यह रिंग में यह काम करेगा एक्टिवेटर की तरह। और जब एक्टिवेटर है तो ये हमारा जो भी हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल होंगे, जो भी हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल होंगे वो उसको कहाँ जोड़ेगा, एक बार ऑर्थो पर और एक बार पारा पर। ठीक है, ये सवाल है, बोर्ड में सवाल पूछा हुआ सवाल है कि हैलोजन, हाँ बट सवाल में जो जो वहाँ टर्म था वो अलग टर्म था। इस चीज़ को जो है देखिए क्या करता है कि ये ग्रुप जो है, ग्रुप के आने की वजह से हम इस इलेक्ट्रोफाइल को हम डायरेक्शन दे रहे हैं। बस ये देखते हम समझ गए कि ये जाएगा तो जाएगा कहाँ। तो इस तरह के नेचर को बोलते हैं डायरेक्टिंग नेचर, मतलब दिशा निर्देशी। तो हैलोजन जो है इस ग्रुप के लिए डायरेक्शन दे रहा है। तो इस तरह के प्रोसेस को कहेंगे कि, या ऐसे कहेंगे कि एक्टिवेटर जो होते हैं वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इन नेचर होते हैं। मतलब जब कभी हमारे पास एक्टिवेटर होगा तो हम समझ जाएंगे उस समय कि जो मेरा इलेक्ट्रोफाइल होगा वो ऑर्थो नहीं तो पारा पर जाएगा, और यदि हमारे पास डीएक्टिवेटर है तो वो कहाँ जाएगा, डीएक्टिवेटर और मेटा डायरेक्टर। कहने का मतलब है कि डीएक्टिवेटर जो है वो मेटा की तरफ इलेक्ट्रोफाइल को भेज देता है। इतना ही हमें जानना है ईएएस के प्रति। ईएएस में मेरा बस यदि आपने ये समझ लिया ईडब्ल्यूजी और ईडीजी कैसे कैसे है, कौन कौन ग्रुप है, तो समझिए कि आपने पूरा जान लिया। ठीक है एकदम। और ये सवाल तुम्हारा है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जब बुक में देखिएगा तो आपको क्वेश्चन मिलेगा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन। ठीक है, चलिए कुछ थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन। जैसे मान लेते यदि हमारे पास एक रिंग में OCH3 है और NO2 है और हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल, तो ये इलेक्ट्रोफाइल किसके रिस्पेक्ट में ऐड होगा। हम यहाँ पता कर रहे हैं इलेक्ट्रोफाइल का डायरेक्शन, इलेक्ट्रोफाइल किसके रिस्पेक्ट में ऐड होगा, NO2 के रिस्पेक्ट में कि OCH3 के रिस्पेक्ट में। तो आप देखिए कि NO2 हमारा डीएक्टिवेटर है और OCH3 मेरा एक्टिवेटर है। तो डीएक्टिव, अब एक ही रिएक्शन में जब दोनों लगा हुआ है तो हम देखेंगे हमेशा ये जो ऐड होगा वो एक्टिवेटर के प्रति, एक्टिवेटर के रिस्पेक्ट में ऐड होगा, ना कि डीएक्टिवेटर के रिस्पेक्ट में। चूँकि यह रिंग को एक्टिवेट कर रहा है और ये डीएक्टिवेट कर रहा है तो हम इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ेंगे इस OCH3 के रिस्पेक्ट में। तो OCH3 में ये हमारा एक्टिवेटर है तो यह या तो लाएगा ऑर्थो पर नहीं तो लाएगा पारा पर। अब संजोग ऐसा है कि इसका पारा ब्लॉक है, मतलब पारा पर पहले से कोई ग्रुप है। तो जब पारा पर पहले से कोई ग्रुप है तो हम यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल को नहीं जोड़ सकते हैं, इसी के लिए हम यहाँ इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ेंगे इस OCH3 के ऑर्थो पर। ये हमारा आंसर हो गया। हमने यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल किसके रिस्पेक्ट में जोड़ा है, तो OCH3 के रिस्पेक्ट में। NO2 के रिस्पेक्ट में क्यों नहीं जोड़ा, तो NO2 के रिस्पेक्ट में नहीं जोड़े चूँकि अब देखिए संजोग है कि ये NO2 का मेटा है, ये संजोग है। ठीक है, NO2 का मेटा OCH3 का ऑर्थो। तो यहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा है, ये है चूँकि OCH3 बढ़ाएगा तो यहाँ लाएगा माइनस, यहाँ लाएगा माइनस और यहाँ लाएगा माइनस, जबकि एक तो जगह पहले से ब्लॉक है तो हम यहाँ हटा नहीं सकते, तो हम कहाँ जोड़ देंगे इसको,
जहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा है। बस समझ गए आप। और देखते हैं इसमें हम जैसे देखिए कि हमारे पास रिंग है, चलिए यहाँ लगा हुआ है CH3, यहाँ लगा हुआ है NHCO CH3 और हमारे पास है इलेक्ट्रोफाइल। तो ज़रा सोचिए यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल हम कहाँ जोड़ेंगे? NH है तो यह क्या करेगा, यह ऑर्थो और मेटा पर लाएगा -चार्ज, चूँकि लोन पेयर है देगा तो ये हमारा क्या हो गया एक्टिवेटर। तो यहाँ लाएगा डेल्टा माइनस, यहाँ लाएगा डेल्टा माइनस, और ये तो हमारा वीकली हैप्पी कंजुगेशन करेगा। तो रेजोनेंस ज़्यादा प्रभावी है, दोनों का दोनों एक्टिवेटर ही है, लेकिन ये मोस्ट एक्टिवेटर है और ये लेस एक्टिवेटर है। तो हम जो ऐड करेंगे इसके रिस्पेक्ट में ऐड करेंगे इलेक्ट्रोफाइल को। तो इलेक्ट्रोफाइल के इसके रिस्पेक्ट में ऐड करेंगे तो यह जाएगा इस ग्रुप के ऑर्थो पर और पारा पर। अब देखिए यहाँ 2 गो ऑर्थो में से 1 गो ऑर्थो पहले ब्लॉक है, तो बच कौन गया, एक ये वाला ऑर्थो एक ये वाला ऑर्थो। तो हम इन्हीं दोनों में से, चूँकि ये एक्टिवेटर है तो हम दोनों जगह जोड़ सकते हैं, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। लेकिन यदि हमें पता करना होगा मेजर, तो यहाँ जो जोड़ेंगे वो हमारा होगा मेजर और यहाँ जोड़ेंगे वो हमारा होगा माइनर। स्पष्ट है? इलेक्ट्रोफाइल यहाँ भी ऐड होगा, यहाँ भी ऐड होगा, क्योंकि चूंकि ये ग्रुप हमारा एक्टिवेटर है। और एक्टिवेटर कैसे पहचान गए हम, चूंकि यहाँ पर लोन पेयर है, ये रिंग में इलेक्ट्रॉन को देगा, जब देगा तो डेंसिटी बढ़ाएगा। ठीक है, इस हिसाब से हमारा एक्टिवेटर। तो ग्रुप को यहाँ पर ऐड करेंगे, यहाँ पर भी ऐड करेंगे। तो हम यहाँ ऐड करेंगे तो ये हमारा माइनर, यहाँ ऐड करेंगे तो ये हमारा मेजर। चलो अब हमें पढ़ना क्या है EAS के प्रति। तो EAS के अंदर में हमें 5 रिएक्शन पढ़ने हैं। पहला है फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, जिसको हम कहेंगे FC। अल्काइलेशन। दूसरा है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, जिसको हम कहेंगे FC एसाइलेशन। तीसरा है हेलोजिनेशन। चौथा है नाइट्रेशन। पांचवा है सल्फोनेशन। ठीक है, तो ये दोनों इम्पोर्टेंट है। यह तुम्हारा BSEB 2017 में, आई थिंक 18 में भी पूछा गया है कि FC एसाइलेशन अल्काइलेशन क्या होता है, उदाहरण दें। तो हम इन सबको पढ़ेंगे। ये सब है क्या, तो ये सब है क्या, तो ये पांचों का पांचों रिएक्शन इस EAS अभिक्रिया के अंतर्गत आता है। मतलब ये पांचों रिएक्शन जो है इसके मैकेनिज्म को फॉलो करता है। ये सारा का सारा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। ठीक है, हम एक बार फिर से बोल देते हैं कि ये स्टेप 3 स्टेप में होता है। पहला होता है जेनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, दूसरा होगा अटैक, और तीसरा होगा डीप्रोटोनेशन, मतलब H+ निकलेगा। अटैक में क्या होता है बउआ, तो सिग्मा कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है, और इलेक्ट्रोफाइल तो इलेक्ट्रोफाइल ही है। ठीक है, आई थिंक हम यहीं आज रोकेंगे। बाकी ये जो हम अगला क्लास में है वो हम पढ़ेंगे फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, फिर पढ़ेंगे फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ठीक है, सबको वीडियो देखिए और क्या कहता है, वीडियो को देखना है और प्लस इसको नोट भी करना है आपको कॉपी में, आपको इन फ्यूचर काम ही देगा। ठीक है, सो थैंक यू वंस अगेन। कल हम लोग पढ़ेंगे फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। ये अच्छा चीज़ है, तो इसको हम थोड़ा डील करेंगे, एक वीडियो इसी में लग जाएगा। थैंक यू।